Stay safe and take all proper precaution in pandemic situation of COVID-19. हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए रवा डोसा की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत ही कम समय में बनता है। हार्डली इसे बनाने में 15 से 20 मिनट लगेंगे और इसके टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। हम जो रेगुलर वाला डोसा बनाते हैं ठीक उसी तरह से लगता है और बहुत ही कुरकुरा भी बनता है। तो आप इसे सुबह बनाकर खा सकते हैं, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए या फिर स्नैक टाइम के लिए खा सकते हैं। और इससे पहले भी मैंने आपके साथ गेहूं का इंस्टेंट वाला डोसा शेयर किया है, वो भी एक नंबर बनता है। तो चलिए हम इस रेसिपी को शुरुआत करते हैं। तो सूजी का डोसा बनाने के लिए हमें लगेगी सूजी। ये थोड़ी सी मोटी वाली सूजी है। आपके पास अगर बारीक वाली सूजी है तो आप वो ले सकते हैं। तो उसे हम एक ब्लेंडिंग जार में डालेंगे। तो सूजी ली है मैंने बिल्कुल आधा कप। आप एक बोल या फिर कटोरी सेट करिए और उससे ये मेजरमेंट्स लीजिए। उसके बाद मैं यहाँ पर डालूंगी हाफ टेबल स्पून बेसन। तो मेरे पास ये मेजरिंग के कप्स और स्पून्स है, उसी से मैं ये सारे इंग्रेडिएंट लूँगी। और उसी स्पून से मैंने ये गेहूं का आटा लिया है हाफ टेबल स्पून। तो अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो 1 मिनट के लिए हम इसे चला लेंगे। ये जो इसका टेक्सचर है वो थोड़ा सा दरदरा रहेगा तो भी चलेगा, इसकी हमें फाइन पाउडर नहीं बनानी है। तो ये हमारा परफेक्ट मिक्सचर तैयार है। तो अब हम इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब इसमें स्वादानुसार नमक डालेंगे और उसके साथ साथ हमें यहाँ पर दही भी डालना है। तो ये मैंने आधा कप दही लिया है। तो दही फ्रेश ही हो, ज़्यादा खट्टा ना हो। तो रवा जितना हमने लिया है यानी कि सूजी हमने जितनी ली है उसी क्वांटिटी में हमें दही रखना है। अब इसे हम फटाफट से मिक्स कर लेते हैं और इस तरह से मिक्स करने के बाद हमें इसे कुछ 10 मिनट के लिए ढक कर रखना होगा ताकि सूजी और अच्छे से फूल जाए, क्योंकि हमने इसमें दही डाला हुआ है। तो 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने इसे ओपन कर लिया है। तो ये मिक्सचर बहुत ही गाढ़ा है, तो इसे हमें पतला बनाना है। तो अब हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो दही वाले कप में ही मैंने पानी लिया है। तो पानी डालकर हम इसका एक अच्छा सा मीडियम कंसिस्टेंसी वाला बैटर बनाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें, एक साथ ना डालें। अगर आपने एक साथ डाल दिया तो इसके लम्प्स बन जाएंगे और ये बैटर पतला बन जाएगा, तो डोसे हमारे अच्छी तरीके से नहीं आएंगे। और अगर बैटर गाढ़ा रहा तो उसका उत्तपम बन जाएगा। तो यहाँ पर हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और एक अच्छे मीडियम कंसिस्टेंसी वाला बैटर तैयार करना है। अब बैटर हमारा यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें मिलाएंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा। तो अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो आप यहाँ पर इनो भी डाल सकते हैं। अब हम इसके ऊपर 1 टीस्पून पानी डालेंगे और इसे फिर से सिर्फ 10 सेकेंड के लिए मिक्स करेंगे। इसे ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसमें सोडा डाला है। तो सोडा डालने के बाद हमें इसे तुरंत बना लेना है। तो याद रखिए सोडा हमें लास्ट में ही डालना है और मिक्स कर लेना है। तो अब हम एक गैस पर पैन रख देते हैं। तो इस तरह का नॉन स्टिक पैन हमें लगेगा। तो पैन पर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे यानी कि 1 से 1.5 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। उसे स्प्रेड करेंगे। स्प्रेड करने के बाद उसे हम एक टिश्यू पेपर या फिर नैपकिन से पोंछ लेंगे। पोंछने के बाद हमें इसके ऊपर पानी की छींटें डालनी है और उसे भी पोंछ लेना है। ऐसा करने से तवे का जो हाई टेम्परेचर है वो नॉर्मल पे आता है। तो एक चम्मच से हम बैटर को लेंगे और तवे पर इस तरह से स्प्रेड करते जाएंगे। बिल्कुल डोसे की तरह हमें इसे बना लेना है। यहाँ पर आपको गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है। तो इस तरह से मैंने एक डोसा बना लिया है और ऊपर का जो सरफेस है वो ड्राई होने के बाद हमें इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल या फिर बटर, घी वगैरह लगा लेना है। तो इस तरह के ड्राई सरफेस को हम ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं अच्छी तरीके से। यहाँ पर अभी आप गैस की फ्लेम हाई रख सकते हो और इस तरह से पैन को पकड़कर सभी जगह से हमें इसे सेकना है। तो सभी जगह से ये इक्वली सेक गया है। कुछ 2 मिनट लगते हैं इसे सेकने में। तो अब हम इसे रोल कर लेते हैं या फिर आप चाहे तो फोल्ड भी कर सकते हैं। तो मैंने इसे बिल्कुल डोसे वाले स्टाइल में फोल्ड कर लिया है यानी कि रोल बना लिया है इसका।
तो ये बना हमारा पहला डोसा। तो दूसरा डोसा भी मैं आपको बना के दिखाती हूँ। तो उससे पहले हमें इस पैन के ऊपर थोड़ी सी पानी की छींटे डालनी है, फिर उसे पोंछ लेना है और फिर बैटर को लेके हम इस तरह से बाहर की तरफ घुमाते जाएंगे। तो बैटर आपको कितना लेना होगा ये डोसे की साइज़ पर डिपेंड है। यहाँ पर मैंने पहले जो बैटर लिया था वो सिर्फ 1 चम्मच ही लिया था, तो मेरा डोसा थोड़ा-सा साइज़ में छोटा आ गया था। अब मैंने यहाँ पर 1.5 चम्मच लिया है, तो डोसा थोड़ा-सा मीडियम साइज़ में है, तो ये साइज़ मुझे परफेक्ट लगा। तो ये डोसा मैंने प्लेन डोसा यानी कि सादा डोसा बनाया है। आप इसमें चाहे तो आलू का जो स्टफिंग होता है वो डालकर मसाला डोसा भी तैयार कर सकते हो। तो इसी प्रकार से मैंने ये डोसा बना लिया है और ये बहुत ही क्रिस्पी बनता है, तो आप देख सकते हैं। तो बहुत ही क्विकली बन जाता है और बहुत ही आसान भी है और टेस्ट में तो बहुत ही सुपर्ब है। तो ज़रूर बनाइए आप इस रेसिपी को। मैंने इसे सिर्फ नारियल की चटनी के साथ सर्व किया है। आप चाहे तो सांभर चटनी और कोई दूसरी चटनी हो उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो आज की ये आपको रेसिपी पसंद आती है, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे ही अच्छे रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बी हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।